मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर हनूक दौलत है और आज फिर मैं आपके लिए एक नई बात लेकर आया हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री ने दो लोगों को ऐसे मुल्क में भेजा जहाँ पर लोग जूता पहनते थे या नहीं पहनते थे, उनको जायज़ा लेने के लिए भेजा। एक ने कुछ दिन बाद ख़त लिखा कि इस मुल्क में कोई भी जूता नहीं पहनता, लिहाजा मेरा आना बेफ़ायदा हुआ और मैं वापस आ रहा हूँ। और दूसरे उसी शख्स ने, जो कंपनी ने भेजा हुआ था, उसने भी लिखा कि यहाँ पर कोई भी शख्स जूता नहीं पहनता और यहाँ पर जूते बेचने का अच्छा कारोबार हो सकता है, बराए मेहरबानी 5000 जोड़े भेज दिए जाएं। तो मेरे चीज़ों में आपको यहाँ पर एक बात सिखाना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात जब हम इस तरह के हालात में होते हैं तो बेशक हमारे सामने दो तरह के हालात पाए जाते हैं, मगर हमें सही फ़ैसला करना है ताकि उस सही फ़ैसले से ही हम अपने आप को बेहतर देख सकें और अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसला करते हुए अपनी ज़िंदगी का मुस्तकबिल बना सकें। मैं कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला पढ़ूँगा जो मेरी और आपकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए भी है, जो इस बात से भी ताल्लुक़ रखता है कि जब ज़िंदगी की मुश्किलात में हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इब्रानियों का ख़त उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, बल्कि जिस रोज़ तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज़ आपस में नसीहत किया करो ताकि तुम में से कोई गुनाह के फ़रेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस तरह के हौसले की ज़रूरत है। जब कलाम मुक़द्दस हमें कहता है कि हमें बेदिल होने की ज़रूरत नहीं, जैसे उस शख्स ने बेदिल होकर अपनी कंपनी को जवाब लिख दिया, मगर मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद हमें बेदिल होता हुआ देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम अपने हौसलों को हमेशा ऊंचा रखें, अपनी हौसला अफजाई, हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करते रहें ताकि मुश्किल हालात में जब हम पालूस और सलास को देखते हैं, जब फिलिपी शहर में जब वो खुदा का कलाम सुनाने गए और वहाँ पर उन्हें लोगों ने उनको पकड़ा और उन्हें मारा और उनको जेल में बांध दिया, मगर हम देखते हैं कि उनके हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसी हौसले के साथ वहाँ पर गीत गाए, वहाँ पर प्रस्तिश की और हम देखते हैं कि जेल की जो नींव थी वो हिल गई और जेल के सारे दरवाजे खुल गए। और बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में भी जब ऐसे हालात आते हैं तो हमें भी खुदा की तरफ ही देखना है, हमें भी वो हौसला अफजाई हासिल करनी है, हमें भी वो हिम्मत हासिल करनी है जो खुदा का कलाम हमें देना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के बगैर हमारी ज़िंदगी ऐसी है जैसे हमारी ज़िंदगी में सांस ना हो, यहाँ हम ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रहें। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम खासकर इसलिए है कि जब हम ज़िंदगी के इन मामलात में पढ़ते हैं तो हम खुदावंद का उस इत्मीनान को अपनी ज़िंदगी में रखें और एक दूसरे की हौसला अफजाई करें ताकि हम मुश्किल हालात में खुदा के ताबे रह सकें और दुनिया की फ़िक्रों में पढ़कर हम गुनाह के दलदल में ना धंस जाएं। मेरे अज़ीज़ों, हम इस बेदिल दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर वक्त हमें इन मुसीबतों मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम से हमें बंधे रहना है, खुदा के कलाम को पढ़ते रहना है, खुदा के रूह में हमें बढ़ते रहना है ताकि हम पालूस और सलास की तरह वो हिम्मत, वो हौसला अफजाई हासिल कर सकें जो हमें इस दुनिया का मुकाबला करने में मदद कर सकती है। वही हमारी मदद है, वही हमारी रहनुमाई करता है। आए अज़ीज़ों, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी अदा करेंगे। आसमानी बाप, शुक्रगुजारी अदा कर, तेरा कलाम रोज़ बरोज़ हमें नई बातें सिखाता है, हमें नई बातें बताता है। और आज जब हम इस कलाम के वसीला से सीखते हैं कि हमें एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी है, एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी है ताकि दुनिया के मुश्किलात में, दुनिया की परेशानियों में, मुश्किल हालात में खुदावंद एक दूसरे के साथ खड़े हो सके। तेरा कलाम भी हमारी रहनुमाई करें ताकि हम मुश्किल का मुकाबला कर सके। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, मसीह यीशु के नाम में मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।